बाय।
Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the session of Java Technology. अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बट मैं क्लास जो है स्टार्ट कर देता हूँ। थैंक यू कृतिका। So let's start the today's session. Thank you Ankita, thank you Ashish, thank you. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू विकास, थैंक यू तन्मय। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सबसे पहले हम स्प्रिंग टूल सूट ओपन करेंगे। स्प्रिंग टूल सूट ओपन करेंगे। और इसी में हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि कैलकुलेटर हम लोग बना रहे थे। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम। हाँ बेटा सुजय, मैंने देखा था। एक्चुअल में मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी और इसलिए मैं कल नहीं देख पाया था। मैं टाइम निकाल करके उसको चेक कर लूंगा सुजय, चिंता ना करो बेटा। अभी आप देख लीजिए, क्लास अटेंड कर लीजिए और मैं उसको टाइम निकाल करके देख लूंगा, ठीक है जी। तो आई जस्ट ओपन द स्प्रिंग टूल सूट। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको प्रॉपरली लोड हो जाने दीजिए। इसको प्रॉपरली लोड हो जाने दीजिए। नाउ वी नीड टू रन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मेन पैकेज को ओपन करेंगे। मेन पैकेज को ओपन करेंगे, com.app.calcap। और ये हमारा एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, दोबारा प्रोजेक्ट रन नहीं करते हैं, दोबारा प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। दोबारा प्रोजेक्ट को रन नहीं करते हैं, दोबारा प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और रन एज पे गए और हमने चूज किया स्प्रिंग बूट ऐप। तो इट विल स्टार्ट टू लॉन्च द एप्लीकेशन। तो ये स्टार्ट हो गया है। इसे हम ओपन करेंगे वेब ब्राउजर पे। लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन 8080।
कोई बात नहीं, आप ओके कर दीजिए श्रेया। श्रेया उसको ओके कर दीजिए बेटा, ओके कर दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, रन हो गया है सिंपल कैलकुलेटर का। सिंपल कैलकुलेटर रन हो गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। जब आप फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे, सेकंड नंबर इनपुट करेंगे और ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 10, सेकंड नंबर इनपुट किया 2 और प्लस ऑपरेशन सेलेक्ट किया। नाउ क्लिक ऑन कैल्क बटन। तो कैल्क बटन जब आप क्लिक करेंगे तो आप यूआरएल में देखिए क्या हो रहा है। यूआरएल में आपको वैल्यू मिल रही है n1 = 10, n2 = 2 और OP = 8। मतलब जो हमने यहाँ पर इनपुट किया था, जो हमने यहाँ पर इनपुट किया था और कैल्क बटन जो हमने प्रेस किया है, सबमिट करने पर वो वैल्यूज हमें यूआरएल पे दिख रही हैं। तो ये वैल्यूज हमें यूआरएल में क्यों दिख रही हैं? क्योंकि हमने फार्म, जब कभी भी आप फार्म को करते हैं, फार्म आप फिल करते हैं और फार्म फिल करके जब आप सबमिट करते हैं तो जो इनपुट होते हैं ना, उनकी वैल्यूज यूआरएल में शो होती हैं, क्योंकि फार्म सबमिट किया जा रहा है। तो जो वैल्यूज है वो सर्वर पर पोस्ट होती हैं। वैल्यूज कहाँ पोस्ट होती बेटा? सर्वर पर पोस्ट होती हैं, राइट। इसीलिए जब हमने यहाँ पर पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 2 और ऑपरेशन हमने प्लस का सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 2 और ऑपरेशन की वैल्यू ऐड, ये कहाँ शो हुई है? ये यूआरएल में शो हुई है, ये यूआरएल में शो हुई है, ठीक है। अब हम ये यूआरएल में क्यों शो होती है? देखिए, फार्म में हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, मेथड। मेथड इक्वल टू मेथड यूज करते हैं फार्म में। हम एक मेथड एट्रीब्यूट यूज करते हैं, राइट। मेथड एट्रीब्यूट में दो प्रकार की वैल्यू भेजी जाती है। या तो मेथड की वैल्यू क्या हो सकती है? मेथड की वैल्यू गेट होती है, या फिर मेथड की वैल्यू पोस्ट होती है। या तो मेथड की वैल्यू क्या होती है? गेट होती है, या फिर मेथड की वैल्यू पोस्ट होती है। जब मेथड की वैल्यू गेट होती है, जब मेथड की वैल्यू गेट होती है तो वैल्यूज डिस्प्लेड इन यूआरएल। जब मेथड की वैल्यू गेट होती है तो जो वैल्यूज होती हैं वो यूआरएल में शो होती हैं, और जब मेथड की वैल्यू पोस्ट होती है तो वैल्यूज नॉट डिस्प्लेड इन यूआरएल। तो वैल्यूज यूआरएल में शो नहीं होती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फार्म का डिफॉल्ट मेथड क्या होता है? हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, तो डिफॉल्ट मेथड क्या होता है?
गेट होता है। बहुत बढ़िया, तन्मय ने देखो आंसर दिया है, नंदिनी ने दिया है, शालिनी ने दिया है, कृतिका ने दिया है। ओके, तो फार्म का डिफॉल्ट मेथड होता है गेट। फार्म का डिफॉल्ट मेथड होता है गेट, जिससे वैल्यूज यूआरएल में शो होती है, जिससे वैल्यूज यूआरएल में शो होती है। ठीक है, तो गेट में वैल्यूज दिखती हैं और पोस्ट में वैल्यूज नहीं दिखती। तो अब मैं क्या करूंगा, फार्म का मेथड यहाँ पे, जहां हमारा इंडेक्स पेज है, यहां पर मैं आ गया, और फार्म में हमने क्लास यूज किया है फार्म डैश ग्रुप, और यहीं पर आप यूज कर लीजिए मेथड। मेथड इक्वल टू पोस्ट कर दीजिए, फार्म का मेथड क्या कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। राइट, तो पोस्ट करेंगे तो जब आप फार्म सबमिट करेंगे तो वैल्यूज यूआरएल में शो नहीं होंगी, तो वैल्यूज यूआरएल में शो नहीं होंगी। जब आप फार्म का मेथड पोस्ट कर देंगे तो वैल्यूज यूआरएल में शो नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा मैंने इसको पोस्ट कर दिया, अब मैं इसको रिलॉन्च कर रहा हूं, इसको मैं रिलॉन्च कर रहा हूं, दोबारा से लॉन्च कर रहा हूं। रिलॉन्च करके मैं यहां पर इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं दोबारा से, और मैंने फार्म में वैल्यू दिया, मैंने पहली वैल्यू दिया 10, दूसरी वैल्यू 2 दिया, और ऑपरेशन सेलेक्ट किया प्लस, और मैंने कैल्क प्रेस किया। तो कैल्क प्रेस किया तो यहाँ पर एक एरर आई, यहाँ पर एक एरर आई। बेसिकली ये एरर क्या बताना चाहती है, ये एरर ये बताना चाहती है कि जब फार्म का मेथड पोस्ट होगा तो आप क्या करना चाहते हैं, तो आप कौन सा लॉजिक लिखना चाहते हैं। जब फार्म का मेथड पोस्ट होगा तो आप कौन सा लॉजिक लिखना चाहते हैं। तो ये एरर आई है, एरर आपको यहां पर कंसोल में दिख जाएगी। तो ये एक एरर आई है, इसने बताया कि जो आपने पोस्ट दिया है, पोस्ट मेथड आपने यूज किया है, इस पे आपने कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है। तो अब हमें कंट्रोलर में जा करके पोस्ट के लिए बिजनेस लॉजिक लिखना होगा, पोस्ट के लिए बिजनेस लॉजिक लिखना होगा। राइट, सो वी राइट हियर द बिजनेस लॉजिक फॉर पोस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। नहीं नहीं तन्मय, ये जो पोस्ट मेथड है, ये फार्म में आप यूज करेंगे, और किसी में आप इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये फार्म का एट्रीब्यूट है, ये फार्म का एट्रीब्यूट है। फार्म में आप मेथड इक्वल टू पोस्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई राइट लॉजिक फॉर पोस्ट। तो नाउ कम टू द मेन कंट्रोलर, क्योंकि जो बिजनेस लॉजिक है वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम कंट्रोलर में लिखते हैं। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, जो N1 N2 और OP की वैल्यू है, यहां पर जो N1 N2 और OP की वैल्यू है, उन्हें हम रिसीव करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और रिसीव करके
हम उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किसकी किसकी वैल्यू रिसीव करेंगे? N1 की वैल्यू रिसीव करेंगे, N2 की वैल्यू रिसीव करेंगे और OP की वैल्यू रिसीव करेंगे। देन वी परफॉर्म द ऑपरेशन। तो मेन कंट्रोलर में आइए और एक नया मेथड बनाइए। ये पब्लिक मेथड है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और मेथड का नाम आप कैल्क दे दीजिए, मतलब यहां हम कैलकुलेशन करेंगे। और इस मेथड में हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट का वेरिएबल होगा। एच टी टी पी रिक्वेस्ट ये एक है। क्या है ये? एच टी टी पी रिक्वेस्ट क्या है? ये एक प्रकार का इंटरफेस है। तो हमने यहाँ पर एच टी टी पी रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल लिया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो आपको, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि जब आप कोड लिखेंगे तो कोड को पूरा नहीं लिखना है, कोड को सेलेक्ट करना है। डोंट राइट होल कोड, जस्ट सेलेक्ट द कोड। पूरा कोड नहीं लिखना है, कोड को सेलेक्ट करना है। कोड को पूरा नहीं लिखना है, कोड को सेलेक्ट करना है। जकार्ता इज द पैकेज नेम बेटा, राइट? ये पैकेज का नाम है, ठीक है ना? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दिस इज द पैकेज नेम। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए, जकार्ता पैकेज का नाम है। जैसे ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, तो लिखा org.spring framework, वैसे ही jakarta.servlet.http सर्वलेट रिक्वेस्ट। हाँ, आप देखो बेटा, ये जो कैल्क मेथड है, ये कब कॉल होगा? इसके लिए हम एनोटेशन देंगे, और अब की बार जो मैपिंग देंगे वो होगी पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, और किसके पोस्ट पर? फॉरवर्ड स्लैश पे। मतलब जब आपका पेज लोड होगा तो गेट मैपिंग होगा, और जब फार्म पोस्ट होगा तो जब आपका पेज लोड होगा तो ये मेथड कॉल होगा, सो इंडेक्स मेथड। और जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ये मेथड कॉल होगा। ये दो मेथड हैं, ठीक है? तो रिक्वेस्ट हमने पास कर दिया। अब हमें यहाँ पर N1 N2 की वैल्यू को रिसीव करना है। N1 की वैल्यू रिसीव करनी है, N2 की वैल्यू रिसीव करनी है, और ऑपरेशन की वैल्यू रिसीव करनी, ओपी की वैल्यू, तीन वैल्यू रिसीव करनी है। जो फार्म के सबमिट पर तीन वैल्यू रिसीव हो रही है, उन्हीं को रिसीव करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये एरर बता रहा है। ये क्या बता रहा है? एरर बता रहा है। ये एरर में क्या बता रहा है? ये एरर बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप दिया है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे। तो प्लीज, ये कह रहा है कि आप रिटर्न दें। तो मैं यहाँ दे देता हूँ रिटर्न। सेम पेज में ओपन करूंगा, और लेकिन अब की बार रिडायरेक्ट के साथ ओपन करूंगा, रिडायरेक्ट कॉलन फॉरवर्ड स्लैश। मतलब किस पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं? सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए पैटर्न में हमने फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया, रिटर्न रिडायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश। सेव कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा। देखो, पेज को मैंने रिफ्रेश किया,
फर्स्ट नंबर इनपुट किया, सेकंड नंबर इनपुट किया, ऐड सेलेक्ट किया, कैल्क प्रेस किया, तो यही पेज लौट के आ गया। वैल्यू पोस्ट हो गई है, लेकिन अभी कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं किया, तो लौट के कौन सा पेज आया? यही पेज लौट के आया है। ठीक है ना, क्योंकि इसी पेज पर हमने रिडायरेक्ट किया है। तो ये था गेट और पोस्ट का वर्क, जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब देखो बच्चों, अब हमें वैल्यूज रिसीव करनी है। किसकी किसकी? N1 की, N2 की और ओपी की, ऑपरेशन की। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए। रिटर्न से पहले थोड़ा स्पेस कर लीजिए। अब वैल्यू को रिसीव करेंगे। बताओ बेटा, जो N1 की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नंबर होगी। और नंबर में किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी। हम्म, नंबर में वैल्यू किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी। सो नाउ वी रिसीव द वैल्यू। वैल्यू को रिसीव करेंगे, और इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी तो उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, वैल्यू रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया है, रिक्वेस्ट, जो कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का वेरिएबल है। तो कैसे हम वैल्यू को रिसीव करें? तो हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया N1 इक्वल टू, लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पर पैरामीटर का नाम देंगे डबल कोड में N1। तो जो आप इनपुट कर रहे हैं वैल्यू, जो पहला आपने इनपुट लिया है, जिसमें आपने इनपुट का नेम दिया है N1, उसकी वैल्यू यहां पर हम रिसीव कर रहे हैं। उसकी वैल्यू हम यहां पर रिसीव कर रहे हैं, N1 वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू इनपुट होगा वो N1 की वैल्यू रिसीव किया। अब ऐसे ही हम N2 की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो फिर हमने लिखा इंटीजर टाइप N2 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट में रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर N2। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर N2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर होता है, ये बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिसीव करता है। ये किस टाइप की वैल्यू को रिसीव करता है? ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड द नंबर। अगर आपको नंबर की आवश्यकता है, तो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में। तो इसीलिए हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट का प्रयोग किया है। राइट। अब ऐसे ही हम ऑपरेशन की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया ओपी इक्वल टू रिक्वेस्ट। अब इसको नहीं कन्वर्जन कन्वर्जन करेंगे, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग टाइप का ही है। जो ऑपरेटर है वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहां पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो हमने N1 की वैल्यू रिसीव कर ली, N2 की वैल्यू रिसीव कर ली, और ऑपरेटर की वैल्यू को रिसीव कर लिया, N1 N2 और ऑपरेटर। अब देखिए बच्चों, अब अगर ऑपरेटर की वैल्यू ऐड है, तो N1 और N2 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? अगर ऑपरेटर की वैल्यू सब है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो N1 माइनस N2 कर देंगे। अगर ऑपरेटर की वैल्यू मल्ट है, तो हम N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ऑपरेटर की वैल्यू डिव है, तो N1 डिवाइड बाई N2 कर देंगे। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन को परफॉर्म
करेंगे। सो नाउ वी टेक हियर एन इंटीजर टाइप वेरिएबल रेस्ट फॉर रिजल्ट, और रेस्ट की वैल्यू हमने इनिशियली जीरो कर दी। रेस्ट की वैल्यू हमने इनिशियली जीरो कर दी। रेस्ट की इनिशियल वैल्यू हमने जीरो कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर ओपी की वैल्यू ऐड है तो हम N1 और N2 को ऐड करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। इफ ओपी डॉट इक्वल्स, ओपी क्या है, स्ट्रिंग है, और आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू ऐड के इक्वल है या नहीं। तो हमने लिखा ओपी डॉट इक्वल्स डबल कोट के अंदर ऐड। इफ ओपी डॉट इक्वल्स ऐड, अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, ऐड है, तो हम करेंगे, लिखेंगे रेस इक्वल टू N1 प्लस N2, जोड़ दिया। अब दूसरी कंडीशन देंगे, इल्स इफ ओपी डॉट इक्वल सब, अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, सब है, तो रेस इक्वल टू N1 माइनस N2। अदरवाइज फिर चेक करेंगे, इल्स इफ ओपी डॉट इक्वल्स मल्ट, मल्ट है, तो लिखेंगे रेस इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाई N2। फिर इल सिर्फ लिखेंगे ओपी डॉट इक्वल्स डिव, डबल कोट के अंदर डिव। तो यहां पर हम लिखेंगे रेस इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2। तो इस तरीके से हमने रिजल्ट को कंप्यूट कर लिया। तो प्लीज आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि कितने लोगों को इसमें समझ में आया कि ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म है।
प्लीज। तो दो रिस्पांस आए हैं, तीन आए हैं। चलो, विकास को आ गया, शालिनी को, तन्मय को, कृतिका को भी क्लियर है, अंकिता को भी क्लियर। चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब रिजल्ट को हमें शो कराना है किस पेज पर? इंडेक्स पेज पर। रिजल्ट को हमें इंडेक्स पेज पे शो कराना है, राइट। तो इसके लिए मतलब रेस की वैल्यू हमें पास करनी, तो मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, MSG फॉर मैसेज। MSG एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। अब हम MSG की वैल्यू को इंडेक्स पेज पर पास करेंगे और वहां शो कराएंगे। MSG की वैल्यू को इंडेक्स पेज पर पास करेंगे और उसे शो कराएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे शो कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। कैसे शो कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए, कैसे शो कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले पास करेंगे, इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। नहीं 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 बेटा, प्रिंट नहीं यूज करेंगे। प्रिंट अगर आप यूज करेंगे ना, तो ये रिजल्ट फिर ये कंसोल पे दिखेगा, यहाँ नीचे रिजल्ट दिखेगा। अगर आप प्रिंट लिखेंगे, जब मान लिया हम इसे प्रिंट करते हैं, हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट एलन, और किसकी वैल्यू प्रिंट किया, MSG। तो देखो ये कहाँ रिजल्ट प्रिंट करेगा, देखिए, देखिए यहाँ पर कहाँ रिजल्ट प्रिंट करेगा। मैंने रिलॉन्च किया, पेज को रिफ्रेश किया, पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर 2, प्लस कर दिया, कैल्क प्रेस किया, तो यही पेज आया। लेकिन यहाँ पर देखिए रिजल्ट की वैल्यू आई है, अगर आप नीचे देख पा रही हूँ, तो रिजल्ट इक्वल टू 12 आया है। लेकिन हमें ये रिजल्ट यहाँ नहीं शो कराना है, हमें रिजल्ट यहाँ कहीं शो कराना है। हमें रिजल्ट यहाँ कहीं शो करा देना है, इस प्लेस पे। यहाँ पे शो कराना चाहते, ठीक है। हाँ, रिजल्ट को वहां शो कराना है। तो ये, इसको मैं एक कंटेनर के थ्रू पास करूंगा। इसको मैं एक कंटेनर के थ्रू पास करूंगा, वो कंटेनर मैं यहाँ पर एज द पैरामीटर पास करूंगा। कैल्क मेथड में एज द पैरामीटर पास करूंगा। वो कंटेनर क्या है, वो है रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स। तो मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ, देखिए ये कैल्क मेथड है, इसी में मैं एक पास करूंगा रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स। रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट, रिडायरेक्ट, सेलेक्ट करिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करके, रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स। ये इंटरफेस है, इसका वेरिएबल बना लेंगे एट्रिब, रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट, लेकिन सेलेक्ट करिएगा और यहां पर इसका वेरिएबल बना लेंगे एट्रिब, ठीक है। अब इसी एट्रीब्यूट में मैं क्या करूंगा, अपने मैसेज को बाइंड कर दूंगा। तो ये वाली लाइन हटा देता हूं मैं, और यहां लिखूंगा एट्रिब डॉट
ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट, ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट, ये मेथड यूज करेंगे। ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि ये लेके तो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू लेके जाएगा, लेकिन ये यूआरएल में शो नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने पास कर दिया, एट्रीब्यूट का नाम दे दिया एमएसजी, और इसकी वैल्यू हमने दे दिया एमएसजी। ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट यूज करेंगे। इसमें मैंने की में क्या दिया, एट्रीब्यूट का नाम हमने दिया डबल कोट के अंदर एमएसजी, और इसकी वैल्यू हमने क्या दिया, एमएसजी। राइट। एक बार फिर से ट्राई करिए बेटा, हटा दीजिए फिर कंट्रोल स्पेस प्रेस करिए, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, एक बार और ट्राई करिए, हटा करके ट्राई करिए। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। ऐसा करो, थोड़ा सा कोड और लिख लो, उसके बाद में मैं इसको रन करा देता हूँ, फिर आईनी डेस्क से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइए, अब इस एमएसजी को, हाँ अभी मैं चेक करूंगा, परेशान ना हो। index.html पे आइए, और यहाँ पे एक टीडी हमने खाली छोड़ रखी है, ये देखिए ये टीडी, इस टीडी के अंदर आ जाइए, इस टीडी के अंदर आ जाइए, जो हमने खाली टीडी छोड़ रखी है। और यहीं पर हमें शो कराना है, यहीं पर हमें शो कराना है मैसेज को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टीडी के अंदर एक डिव ले लूंगा, डिव का ओपनिंग टैग, डिव का क्लोजिंग टैग, डिव टैग यूज कर लूंगा। अब मैं यहां पर चेक करूंगा कि एमएसजी में वैल्यू है या नहीं। अगर एमएसजी में वैल्यू है तो वैल्यू हमें शो करानी है, और अगर एमएसजी में वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नहीं शो कराएंगे। तो डिव के ओपनिंग टैग में आइए और यहां चेक करिए, इफ, सॉरी, टीएच कॉलन इफ इक्वल टू टीएच कॉलन इफ। टीएच क्या है, टीएच क्या है, ये थीम लीफ के लिए यूज हुआ है। ये किसके लिए यूज हुआ है, थीम लीफ के लिए यूज हुआ। तो हमने यहाँ पे लिखा टीएच कॉलन इफ, राइट, डॉलर, डबल कोट के अंदर डॉलर, करली ब्रैकेट के अंदर एमएसजी। मतलब अगर एमएसजी की वैल्यू आई है तब, एमएसजी में वैल्यू है तब, तब ये डिव का कंटेंट शो होगा, अदरवाइज डिव का कंटेंट शो नहीं होगा। टीएच कॉलन इफ, डबल कोट के अंदर डॉलर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एमएसजी। अगर एमएसजी में वैल्यू है तो इस डिव का कंटेंट शो होगा, अदरवाइज डिव का कंटेंट शो नहीं होगा। क्लियर। तो खैर ये तो कंडीशन हो गई। अब इसके अंदर हम पैराग्राफ बनाएंगे, पी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। पी के ओपनिंग टैग में हम लिख देंगे टीएच कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एमएसजी। तो ये यहां पर पैराग्राफ में शो हो जाएगा, ये पैराग्राफ में मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, आप पैराग्राफ का आप साइज वाइज चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल यूज कर लीजिए। कलर दे दीजिए, मान लिया हमने कलर दे दिया ब्लू। और फॉन्ट साइज दे दीजिए 30 px। आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट शो हो जाएगा। ये रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। रिलॉन्च किया मैंने, और पेज को मैंने रिफ्रेश किया। पहली बार थोड़ी एरर आएगी। यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 10 और वैल्यू दिया 2, और मैं इनको जोड़ना चाहता तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ प्रेस कैल्क। तो कैल्क जब मैंने प्रेस किया तो रिजल्ट कितना है, 12। लेकिन ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे करके आ रहा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। जे जे सेशन आईडी करके आ रहा, तो ऊपर यूआरएल से उसको हटा देता हूँ। ये वन टाइम आता है। अब मैंने देखो दिया यहाँ पर 12 और 2 और ऐड किया, तो रिजल्ट क्या आया, 14। फिर मैंने लिखा 12, 2 माइनस किया, तो रिजल्ट आया 10। 12, 2 मल्टीप्लाई किया 24। 12, 2 डिवाइड किया 6। तो ये आपका सिंपल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन था, और ये कोड कंप्लीट हुआ। अब जिनकी एरर है, हाँ, अच्छा आपका हो गया कृतिका, वेरी गुड। जिनका हो गया वो मैसेज कर दें। शालिनी का हो गया, वेरी गुड शालिनी। तन्मय का हो गया, वाह भाई तन्मय, वेरी गुड। अंकिता का हो गया। विकास का हो गया। चलिए, तो एक पहला एप्लीकेशन आपने बनाया बाय यूजिंग द स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का प्रयोग करके आपने पहला एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। अब एक टास्क मैं दे रहा हूं, वो आप लोग करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। हाँ विभा, मुझे पता है आपने कल शेयर किया था। अभी मैं क्या करूंगा, सभी, अभी मैं एक टास्क दूंगा। अभी मैं एक टास्क दूंगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो टास्क करेंगे। यहाँ नहीं यहाँ नहीं करेंगे, मतलब रूम पे करेंगे, घर पे करेंगे। एक नया टास्क दूंगा, और जिन लोगों की एरर आ रही है वो लोग एनी डेस्क की आईडी मुझे भेज देंगे, तो मैं उनकी एरर सॉल्व कर दूंगा। बोलो क्या कहते हैं आप लोग। देखो एक मैं आज क्या करता हूँ, आज इतनी क्लास रखता हूँ, इतनी क्लास रखता हूँ जितनी हो गई है, और मैं टास्क दे देता हूँ। मैं क्या दे देता हूँ, टास्क दे देता हूँ। तो आप लोग, बाकी लोग क्या करेंगे, टास्क कर डालेंगे। और जिनके में एरर है वो एनी डेस्क की आईडी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं उनकी अभी एरर सॉल्व कर दूंगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से। नहीं नहीं, हमको सबमिट करने के लिए प्रोजेक्ट का फोल्डर न मत शेयर करना। बस तुम बता देना कि हो गया है, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, हाँ मैं आपका देख लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, टास्क आप लोगों को दे देता हूँ। टास्क आप, और मीटिंग बंद कर दूंगा। मीटिंग बंद कर दूंगा, आप लोग टास्क करिएगा। और जिनकी एरर है वो एनी डेस्क की आईडी भेज देंगे, तो मैं उनकी एरर सॉल्व कर दूंगा। तो टास्क क्या है,
वो देखिए। देखिए टास्क क्या है कि आपको एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना है। क्या बनाना है? टेम्परेचर कन्वर्टर। और डियर स्टूडेंट, इस ऐप में नहीं बनाना है, आपको एक नया ऐप लेना है। नए ऐप में बनाइएगा, मतलब शुरुआत से, इनिशियल लेवल से। ठीक है, इनिशियल लेवल से बना देंगे। हाँ उज्जवल, मैं देख लूंगा आज जो है चीजों को, बातचीत करके मैं पूरा देख लूंगा। ठीक है, नया एप्लीकेशन बनाना है। ठीक, टेम्परेचर कन्वर्टर, इसमें आपको क्या करना है? टेम्परेचर इनपुट कराना है। टेम्परेचर इनपुट कराना है और ऑपरेशन सेलेक्ट कराना है। इंपोर्ट करने का जैसे बेटा पिछला तरीका मैंने बताया था, जैसे कैल्क ऐप बताया था अंकिता, वैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे सेम। और आप कहीं दिक्कत होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके। फिर हमने यहां पर दिया सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन में दो ऑप्शन देने हैं। एक देना है C2F, मतलब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। और दूसरा ऑप्शन देना है F2C, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। फिर आपको कैलकुलेट करना है। एक बटन बना लेंगे, सबमिट करना है, और रिजल्ट को शो करना है। यहाँ पे क्या शो कर देंगे आप? रिजल्ट शो कर। तो ये आप लोगों को बनाना है। फार्मूला आप लिख सकते हैं अगर आपको याद ना हो। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फार्मूला है F = 9C डिवाइड बाई 5 + 32। और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है तो C = F - 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। हाँ दो ही हैं डिपेंडेंसीज, दो डिपेंडेंसी लेनी है। एक वेब, स्प्रिंग वेब, और एक थीम लीव। थीम लीव, ठीक है श्रेया। तो अगर आप ये एप्लीकेशन बना लेते हैं तो बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं। चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं। आप लोग इसको करिए, पहले अटेंडेंस लगवा लीजिए, पहले अटेंडेंस लगवा लीजिए, फिर आप इसको करिए। ठीक है। और इसके बाद में कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जिनकी एरर है,
जो अभी स्पेयर टाइम बचा है ना क्लास का, 9 बजे तक क्लास होती है, अभी आधे घंटे हमारे पास समय है। तो जिनकी भी एरर है उनकी मैं एरर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सागर सर है ही नहीं। देखो मैं सागर सर से बात कर लेता हूँ। कार्डेड वीडियो जो है वो आपको एलएमएस पे मिलेंगी, पॉलीप्रेप एलएमएस पे। हाँ मैंने देख लिया आशीष यादव, अभी मैं चेक करूंगा बेटा, परेशान ना हो। ठीक है, जिनकी इधर है अभी मैं चेक करूंगा। बस सागर सर आ जाएं तो मैं, हाँ सागर सर आ जाएं तो मैं अटेंडेंस डलवा देता हूँ। उसके बाद में मैं एरर सॉल्व करूंगा। आकाश वर्मा तुम्हारा हुआ नहीं कुछ? तुम कर नहीं पाए क्या आकाश? नहीं हुआ ना? हाँ बेटा तभी नहीं बोले। कोई बात नहीं, एनीडेस्क की आईडी दे देना, चेक कर लेंगे। एक एक करके लेकिन चेक करेंगे, समय लगेगा, आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। अटेंडेंस लिंक आ गई है। देखो भाई, कई स्टूडेंट ने कहा है कि आईनी डेस्क उनकी नहीं, उनके पास नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा, आईनी डेस्क सॉफ्टवेयर होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे एनी डेस्क। यहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड एनी डेस्क, डाउनलोड एनी डेस्क। यहां से देखो पहला लिंक मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसकी आईडी मुझे व्हाट्सएप करिएगा फोटो खींच के। आईडी कैसी होगी, आईडी कैसी होगी वो देख लीजिएगा। आईडी ऐसी होगी, जैसे ये मेरा आईनी डेस्क है, ये मेरी आईडी है। तो इसी की फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। समझ में आया? आशीष यादव, ओके। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जिनकी भी एरर है वो मुझे एनी डेस्क की आईडी व्हाट्सएप कर देंगे। बाकी कल मैं डिस्कस करूंगा, ओके।
थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। अभी क्लासेज कल से प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, और कम से कम 15 दिन क्लास और चलेगी आकाश। कम से कम 15 दिन और क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ।